हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। जैसे आपको पता है आईएमएस का ये फर्स्ट मंथ है, यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फर्स्ट मंथ है, जहां पर अक्टूबर की जो भी सेल्स आई हैं वो आपको नवंबर में चेक करने मिल रही हैं फर्स्ट कि क्या वो सेल्स प्रॉपर है कि नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर पेंडिंग रखने के लिए। नो एक्शन भी एक ऑप्शन है, जहां पर अगर सपोज कोई कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो वो आईटीसी क्या ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मान लिया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि 3B में जो वैल्यूज हैं वो ऑटो पॉपुलेट होती हैं। जो सेल्स होता है वो जीएसटीआर 1 और 1A से होता है, एंड जो आईटीसी है वो जीएसटीआर 2B से होता है। अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप आईएमएस में चेंज कर रहे हैं तो आपको अपना 2B को जो है उसे ऑटो पॉपुलेट फिर से करना है, ताकि 3B में प्रॉपर इंफॉर्मेशन चली जाए। अगर मान लीजिए कि कोई आप रॉन्ग सिलेक्ट कर रहे हैं, आईएमएस में आपने कोई एक्शन लिया, जो आपको एक्सेप्ट करना था वो रिजेक्ट कर दिया, अच्छा, या फिर जो रिजेक्ट करना था क्रेडिट उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो इनकरेक्ट डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होगी आपके 2B में और फिर ऑटोमेटिकली आपके 3B में भी। यहाँ पर वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आपका आईएमएस में आप रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट के बदले रिजेक्ट कर दिया, या रिजेक्ट करना था लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इन दैट केस आपका जो 2B है जो ऑटो पॉपुलेट होगा आईएमएस के बाद, वो रॉन्ग ऑटो पॉपुलेट होगा। एंड अकॉर्डिंगली आपके 3B में भी रॉन्ग फिगर्स जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लिया है क्लियरली, इफ इनकरेक्ट डिटेल्स ऑफ आईटीसी लाइबिलिटी आर ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 3 बोर्ड, द टैक्स पेयर में बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 3B रिटर्न edit such wrongly populated ITC or liability in their GSTR 3B to correctly avail ITC or pay correct tax liability based on the factual positions as per the documents and records available at them. So यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आपकी रॉन्ग लाइबिलिटी हो रही है ऑटो पॉपुलेट, क्योंकि आईएमएस में आपने रॉन्ग सिलेक्शन किया है, तो प्लीज 3B को वैसे मत फाइल करो। 3B को खुद भी चेक करो कि आपके पास जो डिटेल्स अवेलेबल हैं आपके बुक्स में वो सही है क्या, एंड वैसे ही 3B बना है कि नहीं। अगर 3B नहीं बना है तो हो सकता है कि आपने आईएमएस में कोई ऑप्शन रॉन्ग सिलेक्ट किया है। आप उस सिलेक्शन को रेक्टिफाई कीजिए एंड देन ऑटो 2B ऑटो पॉपुलेट कीजिए और फिर उसके बाद 3B फाइल कीजिए। ये था रिलेटेड टू रिसिपेंट। उसी तरह से सप्लायर के लिए भी एक एडवाइजरी आई है, एडवाइजरी ऑन आईएमएस और सप्लायर व्यू। तो जैसे जो आईएमएस है जैसे रिसिपिएंट को दिखेगा, वैसे सप्लायर व्यू भी अभी अवेलेबल हो गया है। यानी कि जो सप्लायर है, जो जिसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, उसे एक सप्लायर व्यू भी दिखेगा, जहां पर आपके रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है, एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, या फिर कोई एक्शन नहीं लिया है, वो दिखेगा। यानी कि सप्लायर व्यू में आपने जो भी अपनी सेल्स लिखा है जीएसटी 1 में, उसके सामने आपके रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है वो आपको सप्लायर व्यू में दिखेगा। मान लीजिए ऐसा कोई है जहां पर आपके जो कस्टमर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ये सप्लायर व्यू में चेक करने का कि कौन सा जो इनवॉइस है जो आपने जीएसटीआर 1 में चढ़ाया वो रिजेक्ट कर दिया आपके कस्टमर ने। एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने कस्टमर से बात करके उस ऑप्शन को चेंज करवाने की। मान लीजिए आपके कस्टमर ने गलती से उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उन्हें बात कर सकते हैं और उनके पास टाइम रहेगा उससे चेंज करने का, फ्रॉम रिजेक्शन टू एक्सेप्टेंस। मान लीजिए वाकई कोई गलती हुई है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, तो आप वो सप्लायर व्यू के थ्रू रिव्यू करके अपने कस्टमर को बोल सकते हैं उसे चेंज करने के लिए। तो अगर आपके कस्टमर ने कोई रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो आपके पास सप्लायर व्यू से आप देखकर अपने रिकॉर्ड्स को, अपने कस्टमर को बोल के उस रिकॉर्ड को ठीक करा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आईएमएस से हमारे और भी काफी सारे वीडियोस हैं जो हमने रिलीज किए हैं इस पोर्टल पे, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।